हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किब्रियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन इज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, इंसान दो हालतों में से एक हालत में ज़रूर होता है, या खुशी की हालत में होता है या गमी की हालत में होता है, या इंतहाई खुश होता है या इंतहाई जो है वो गमगीन भी होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें इंसान के ऊपर जो है वो आती रहती हैं। वो आजमाइश जिस्मानी तकलीफ़ के लिहाज से आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, या किसी अपने की जुदाई का जो है वो गम हो, या हुक्मरानों के जुल्म का सामना हो, या नेकी करने पर लोगों की अज़ियत का सामना हो। गोया कि इंसान के ऊपर इंसान की जो हालत है वो खुशी और गमी की में से किसी एक हालत में इंसान जो है वो रहता है। सब्र का जो लफ्ज़ है इसका माना और मफ़हूम बड़ा वसी है। इंसान नेकी करे और नेकी के ऊपर साबित कदम रहे ना, ये भी सब्र की एक किस्म है। इंसान गुनाह से रुक जाए, गुनाह से बाज आ जाए, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल कर ले, अपने नफ्स के साथ जो है वो जिहाद करे, अपने आप को गुनाह से रोके रखे। इस चीज़ के बावजूद कि इंसान की तबीयत जो है वो उसको गुनाह के ऊपर जो है वो उभारे, ये भी एक सब्र की किस्म है कि इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों के मुताबिक अपनी तबीयत को जिसमें वो खुश होना चाहती है उसको उस चीज़ से रोके रखे कि नहीं, तेरे अल्लाह का ये हुक्म नहीं, तो उससे बाज आ जा। ये जो सब्र करने वाले लोग हैं ना, इन सब्र करने वाले लोगों के मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे सब्र करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। कैसी? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोग ऐसे लोग हैं जब इनको कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और यकीनन हमने भी अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। हर चीज़ का रुजू जो है वो अल्लाह की तरफ है। और ऐसे लोगों को जो इनाम मिलेगा, जो सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दिया, फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये लोग, इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। और इससे भी बढ़कर सर्टिफिकेट उलाइका हुमुल मुहतदून, ये लोग हिदायत वाले हैं कि किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हिदायत याफ्ता के, ये लोग हिदायत वाले हैं। और सिर्फ इसी पर भी बस नहीं, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब के जो है वो अजर अता करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। जब वो खुशी की हालत में होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के अंदर जो है वो कसर नहीं छोड़ता। जब अल्लाह खुशी अता करते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, उस पर भी बंदे को, मोमिन को अजर मिलता है।
जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन को किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी में, किसी आजमाइश में डाल देते हैं तो उस पर भी मोमिन जो है वो सब्र करता है और उसके सब्र पर भी उसको जो है वो अजर मिलता है। खुशी में भी अजर मिलता है और गमी के अंदर भी जो है वो अजर मिलता है। हत्ता कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं रास्ते के अंदर चुभने वाला जो कांटा होता है ना, जो किसी मोमिन को जो है वो चुभता है, उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो बंदे को अजर अता फरमाते हैं। ये कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है वो एहसान है मोमिन के ऊपर कि इसको कोई तकलीफ़ आती है, उस तकलीफ़ के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जो है वो अजर रखा हुआ है। क्योंकि इंसान खुशी और गमी दो हालतों में से एक आलम में तो होता है, और उन दोनों हालतों के मुतालिक अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन का मामला बड़ा अजीब है कि जब उसको खुशी मिलती है फिर भी उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसके अंदर भी अजर देते हैं। जब कोई गमी आती है उसके ऊपर सब्र करता है, अल्लाह उसके अंदर भी उसको अजर अता फरमाते हैं। गोया कि मोमिन बंदे को दोनों हालतों के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है वो अजर मिल रहा होता है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा जो है वो इनाम है। बश्शिर साबिरीन, ये है सब्र करने वालों के लिए जो है वो खुशखबरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के मुतल्लिक भी बतला दिया कि सब्र, उसकी तशरीह कर दी कि सब्र क्या है। कोई तकलीफ़ आ गई है, कोई परेशानी आ गई है तो फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र ये है कि बंदे के ऊपर तकलीफ़ आए, परेशानी आए तो उसके पहले वक़्त के अंदर ही उसके ऊपर सब्र करे, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए। वावेला करने के बाद तो सभी राज़ी हो जाते हैं, वावेला ना करे। इस्लाम की तालीमात क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात किस औरत से कहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक औरत जो है वो कब्र के ऊपर बैठ कर रो रही थी और कुछ ज़्यादा ही ज़ारो कितार जो है वो रो रही थी। इसी वजह से औरतों को ज़्यादा कसरत के साथ कब्रिस्तान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना किया है कि वहाँ पर जाकर वावेला ना करें। कसरत के साथ कब्रिस्तान के अंदर जो है वो जाने वाली औरत को मना की। कभी कभार जा सकती है, लेकिन अगर वहाँ पर जाकर वो वावेला करे तो फिर वो भी नहीं जा सकती। वावेला करना तो घर के अंदर जायज़ नीचे जाए कि औरत जो है वो कब्र के ऊपर जाकर कोई वावेला करे। आपने औरत को देखा, आपने सब्र की तलकीन की, औरत पता क्या कहने लगी? आपको नहीं पहचाना उसने, कहने लगी ये जो तकलीफ़ मुझे पहुँची है ना, ये जो बच्चा मेरा फोत होया है, ये आपका फोत होता है ना फिर आपको पता चलता। अब हकीकत बात है, जिसको तकलीफ़ होती है उसी को होती है। सब्र देने वाला बंदा, उसके लिए बड़े आसान कलिमात होते हैं कि आप सब्र करें, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। कहने वाली ज़ात जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक सबक भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परेशान हाल औरत को देखकर जो है वो बुरा भला नहीं कहा, ना ये कहा कि इस औरत ने मेरी गुस्ताखी की है उसको कत्ल कर दो। आपने बर्दाश्त किया कि परेशानी की एक हालत है, उसके कलिमात ज़ुबान से को निकल आए। फिर उस औरत को जब पता चला ना, फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आपने फिर फरमाया अस्सब्रु इंदा सदमतिल ऊला, सब्र जब कोई सदमा पहुँचे उस वक़्त पहले हालत के अंदर ही जो सब्र है ना, उसको सब्र कहते हैं। ये जो बुशारत है ना बशीर साबिरीन, ये उन लोगों के लिए है जो पहले वक़्त के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के ऊपर जो है वो राज़ी हो जाते हैं। और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना, उसके साथ ये कलिमात पढ़े, अल्लाहुम्मा जुर्नी फ़ी मुसीबती फखलुफ़ ली खैरम मिनहा, अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत के अंदर अजर दे और उससे बेहतर जो है मुझे अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये कलिमात जो है वो सिखलाए थे जब उनके खामिद अबू सलमा फ़ौत हो गए थे। और अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी थे जो सबसे पहले मदीने की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमान सहाबी थे। जब वो फ़ौत हो गए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करो, और साथ पढ़ा करो अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती फखलुफ़ ली खैरम मिनहा, अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत में अजर दे, उससे बेहतर अता कर। सोचने लगी कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है? पहले पहले इस्लाम लाने वाले, मदीने की तरफ हिजरत करने वाले, नबी पाक का साथ देने वाले मुहाजिरीन के अंदर जो है वो अव्वलीन, गोया कि अपने शोहर की जो सिफ़ात थी ना, जो उनकी सिफ़ात हसना थी, वो उनके जहन के अंदर आ गई कि कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर काम के अंदर बेहतरी होती है। नबी पाक ने तालीम दी, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा ही अरसा गुजरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन बन गई। उम्मुल मोमिनीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका निकाह हो गया।
अब जो सोचा था उन्होंने कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, मुझे इससे बेहतर मिल ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो बेहतर अता करते हैं। हम तो नमाज जनाजा में भी यही दुआ पढ़ते हैं, अब दिल दारन खैरम मिन दारिही अहलन खैरम मिन अहलिही, अल्लाह इसको इसके पिछले घर से बेहतर घर दे, इसको इसके पिछले घर वालों से बेहतर जो है वो अहल भी अता फरमा। यानी कि एक दुनिया का घर है, एक जन्नत का घर है, एक दुनिया की औरत है, एक जन्नत की जो है वो औरत है, जन्नत की हूर है, इसको इससे बेहतर जो है वो अता फरमा। हम तो नमाज जनाजा में भी यही अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कर रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तालीम दी। और फिर अपनों की जो जुदाई होती है, बाज़ दफ़ा नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे दुनिया में आते हैं, बुलूगत से पहले भी फौत हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन करते हुए फरमाया जिस बंदे के, जिस औरत के, जिस मर्द के, ज़ाहिरी बात है तालीम दी आपने, 3 बच्चे फौत हो जाएं बुलूगत से पहले पहले, एक हदीस में आता है हिजाब मिनन नार, वो जहन्नम से उसके लिए जो है वो और बनेंगे, हिजाब बनेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, वो बंदे को जहन्नम से बचा लेंगे। दूसरी हदीस में इस तरह आता है अदखलहुल्लाहुल जन्नह बिफज़्लि रहमतिही इय्याहुम, अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी रहमत के साथ उनकी वजह से जो है वो जन्नत में भेज देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी जो है वो आया करते थे, उनके साथ एक छोटा बच्चा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मजलिस में ना कुछ दिनों के बाद उस सहाबी को ना देखा। जब वो सहाबी ना मिले ना तो नबी पाक ने फरमाया वो सहाबी नज़र नहीं आते। तो किसी ने बतलाया कि उनका जो बेटा था ना वो फौत हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आपने ताज़ियत की और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया क्या तू इस बात को पसंद नहीं करता कि तू जन्नत के अंदर जाए और तेरा इस्तकबाल करने के लिए तेरा बेटा जो है वो वहाँ पर पहले खड़ा हो। और एक हदीस में आता है क्या तू इस बात को पसंद नहीं करता कि जन्नत के जिस दरवाजे से जाए तुझसे पहले तेरा बेटा जो है उस दरवाजे को खोल दे जाकर। यानी कि बुलूगत से पहले जो बच्चे फौत हो जाएं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसी रहमत है, बंदा उसके ऊपर सब्र करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सब्र के बदले जो है उस औलाद को उसके लिए जो है वो जन्नत में दाखिले का जो है वो सबब बना देंगे, क्योंकि उसका तो कोई गुनाह नहीं होता। बुलूगत से पहले जो बच्चे फौत होते हैं उनका कोई गुनाह नहीं होता। ऐसे बच्चों के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ना, उसमें वालिदैन के लिए भी दुआ करना, ये बेहतर होता है। और दूसरी हदीस में इस तरह भी अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे के महबूब चीज़ को फरिश्ते फौत करते हैं ना, अब बेटों के साथ कितनी मोहब्बत होती है बंदे को, बेटे ऐसे तो नहीं ना मिलते औलाद, या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं सबको नेक नौरीना औलाद अता फरमा। बंदा बड़ी आजमाइश में आ जाता है, लोग जो है वो ताने देना शुरू कर देते हैं। और हमारे माशरे के अंदर तो अल्लाह माफ़ करे औरतों को तलाक़ें भी होती हैं औलाद ना होने की वजह से। ये मुआशरा, इस मुआशरे की तो बात ही ना करें ना, हम लोग तो उस लाइन, उस सुर्ख लाइन को भी क्रॉस कर चुके हैं और नाम हम इस्लाम का लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे के बच्चे को जब फौत करते हैं अल्लाह फरिश्तों से सवाल करते हैं, ये हालांकि वो सब जानता है, ये बताओ कि जब तुमने मेरे इस महबूब, जब मेरे बंदे की महबूब चीज़ को तुमने जो है वो रूह को कब्ज़ किया तो उसके अल्फाज क्या थे? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, उसने सबसे पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तरीफ़े अल्लाह ताला के लिए हैं। वस्तरजा, और उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ ही हमने लौट कर जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहते हैं मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उस घर का नाम जो है वो बैतुल हम्द रख दो। क्यों? क्योंकि उसने जब अपनी महबूब चीज़ के ऊपर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह ने जन्नत में घर ही बैतुल हम्द के नाम से बना दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है वो इनाम है उस बंदे के लिए जो अल्लाह की रज़ा के ऊपर जो है वो राज़ी हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका एक बेटा था, वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ ना तो हालत जो है वो ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई ना, उन्होंने पैगाम भेजा अल्लाह के रसूल की तरफ, नाना जान की तरफ, अपने अब्बा जान की तरफ, बच्चे के नाना जान की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप जानते हैं जो ननियाल होता है ना, उनको अपनी बेटी के बच्चों के साथ कोई अलग ही मोहब्बत होती है, कोई अलग ही प्यार होता है। बच्चे जो नवासे होते हैं ना, वैसे तो पड़पोतों के साथ भी बड़ा प्यार होता है, लेकिन जो नवासे होते हैं ना उनके साथ एक अलग, क्योंकि बेटी के साथ मोहब्बत एक अलग होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ लहु व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदा अजल मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब, सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसके ऊपर भी अजर देगा।
थोड़ी देर गुजरी, फिर जो है वो उन्होंने पैगाम भेजा और कहा कि आप ज़रूर आइए। बाद रिवायात में कसम के भी अल्फाज, आपको कसम है आप ज़रूर आइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ अपनी बेटी के घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। हज़रत साद बिन उबादा, मुआज़ बिन जबल, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह, ज़ैद बिन साबित, ये 4 सहाबा गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब वहाँ पर गए, बच्चे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के अंदर, हाथों के अंदर जो है वो रख दिया गया। जब रखा ना, बच्चा छोटा सा, और बच्चे की हालत ऐसे थी जैसे कोई पुराना मशकीज़ा नहीं होता जिसमें पानी जो है वो हरकत करता होता है, इस तरह बच्चे की जो है वो जान निकलने के करीब है। इतनी तकलीफ़, इतनी तकलीफ़। और फिर नवासा हो, फिर बेटी का बेटा हो, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जो है वो आंसू निकल आए। साद बिन उबादा कहने लगे, अल्लाह के नबी ये क्या है? आपने फरमाया ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह ताला ने अपने रहम बंदों के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने इसको जो है वो रखा हुआ है। ये अल्लाह ताला की शुक्री नहीं, अगर आंखों से कोई जो है वो आंसू निकल आए, ये अल्लाह की शुक्री नहीं, बल्कि हम अल्लाह की रज़ा के ऊपर जो है वो राज़ी हैं। और हाथों ही हाथों में जो है वो जान जो है वो निकल गई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी अपनी बेटी को जो है वो वावेला करने नहीं दिया, बल्कि सब्र की तलकीन की, सब्र की तलकीन करते रहे। वो कैसे लोग थे जो अल्लाह की रज़ा के ऊपर। हज़रत उम्मे सुलैम का वाक़या अल्लाह जानता है, हदीस में आता है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हैं। इनका निकाह हुआ अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा घर में किसी सफ़र के लिए जो है वो निकल गए। जब वापस आए ना, तो इनके आने से पहले ना इनका एक बेटा था, वो फोत हो गया। जिस दिन ये घर के अंदर वापस आए ना, उस दिन इनका बेटा फोत हो गया। इनके आने से पहले इनको पता चला कि मेरे खामिन जो है वो घर के अंदर आ रहे हैं। इन्होंने अपने खामिन को नहीं बतलाया, किसी को नहीं बतलाया। थोड़ा सा जिनको पता था कहा कि अबू तलहा को नहीं बतलाना। वो सफ़र से आए हैं, थके हुए होंगे, रात घर के अंदर आए, उन्होंने आकर जो है वो आराम किया, गुस्ल किया, जो घर के अंदर जो है वो सहूलियात होती हैं। हत्ता कि हदीस में अल्फाज हैं, उन्होंने रात को हक़ ज़ौजियत भी अदा किया। सुबह होकर कहने लगी, ये बतलाइए कि अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को कोई अमानत दे और उस अमानत को अल्लाह ताला वापस ले लें, कोई बंदा किसी को कोई चीज़ उधार दे, वो उधार चीज़ वापस मांगे, उसे वापस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहने लगे करनी चाहिए। कहने लगे फिर अल्लाह ताला ने जो हमें बेटा दिया था ना, अल्लाह ने वापस ले लिया। अल्लाह जानता है। ये वाक़या हदीस की किताबों में मौजूद है कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि अल्लाह ताला ने जो बेटा हमें दिया था ना, वो अल्लाह ताला ने वापस ले लिया है। कहने लगे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बतलाया? ये सारा माजरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी उस रात में जो तुम आपस में मिले हो ना, उसमें अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। और फिर अल्लाह ताला ने इनको जो है वो बाद में बेटा दिया। बाद रिवायत में तो उस बेटे के आगे जो है वो 9 बेटे थे, सारे के सारे हाफ़िज़ कुरान थे, सारे के सारे हाफ़िज़ कुरान। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम था। लेकिन सब्र कैसा, अल्लाह की कसम, हम तो सोचे भी ना, तो छोटा मोटा मामला को बीमार भी हो जाए ना, हमारी औरतें हमको घर में नहीं ठहरने देती। क्या बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं लेके आते, दवाई नहीं लेकर आते, आप तो ख्याल नहीं करते, तवज्जो दिलाएं। बेटा फोत हो गया और घर के अंदर खामिद आया, उसको घर के अंदर जो है वो सहूलियात दी, आराम किया, खाना दिया। रात के वक़्त खामिद ने हक़ ज़ौजियत अदा किया। सुबह के वक़्त बड़े अच्छे अंदाज में वो औरत अपने खामिद से कहने लगी, ये बतलाइए अगर अल्लाह ताला कोई चीज़ दे और उसको वापस ले ले, तो क्या अल्लाह ताला की अमानत है, कोई उधार दे वो चीज़ वापस करनी चाहिए। फिर अल्लाह ने आपके बेटे को ले लिया। कैसा सब्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी सब्र की तलकीन की। और यही जो है वो इस्लाम जो है वो तालीम देता है कि तुम ववेला ना करो। उस सब्र के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो है वो अजर अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी ज़िंदगी के अंदर फौत हुई है, सिवाय हज़रत फ़ातिमा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बाद रिवायत में आता है 3 या 4 बेटे, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, 3 बेटियाँ, आपके तीनों बेटे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी हज़रत फ़ातिमा थी जो नबी पाक के 6 माह बाद फौत हो गई। आपकी सारी औलाद या तो बचपन में फौत हो गई है, और उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत फ़ातिमा, इनकी उम्रें ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल 35 साल तक उम्रें थी इनकी। सारी की सारी औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी में फौत हो गई। और आपका जो आखिरी बेटा जो मारिया किप्तिया से पैदा हुआ था, जिसे इब्राहीम कहा जाता है,
जब वो फौत हुआ ना, बेटे फौत हो गए, जब वो बेटा फौत हुआ ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आँखों के अंदर आंसू आ गए। सब्र कितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल ऐन तदमा वल कल्ब यहज़न, के आँखें आंसू बहा रही हैं, दिल बड़ा गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी ज़ुबान से वही बात कहेंगे जिससे अल्लाह राज़ी हो, हम वो कलमा नहीं कहेंगे जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। अगर बंदा ववेला कर भी ले तो फिर क्या चीज़ वापस आ जाती है, इंसान ने अपने ही अमलों को ख़राब करना है ना, अपने अमलों को बर्बाद करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखें कि सारी की सारी औलाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ज़िंदगी के अंदर ही जो है फौत हो गई, सिवाय हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। फिर इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर सहाबा की तादाद आपकी ज़िंदगी के अंदर फौत हुई और शहीद हुई। हत्ता कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह उनको जो है वो शहीद किया गया। बड़े बड़े सहाबा के वाक़यात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर शहादत के हुए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो है वो तलकीन ये की इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ लहु व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिन मुसम्मा वस्बिर वहतसिब, सब्र करो, अल्लाह से सवाब की जो है वो उम्मीद रखो। ये है साबिरीन, बशीर साबिरीन, कि बंदा जो है वो सब्र करने वाला हो और सब्र के ऊपर खुशखबरी है। कौन सा सब्र? अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जो सदमे के शुरू के अंदर जो है वो तकलीफ़ होती है ना, जो शुरू में सदमा आता है तकलीफ़ के वक़्त, उसके ऊपर सब्र करो। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा जो है वो उनके ऊपर कोई तकलीफ़ का वक़्त है, बेहोश हो गए। घर वालों ने जो है वो थोड़ा सा ऊंचा बोला या ववेला थोड़ा सा किया ना, शोर मचाया, तो नोहा किया, होश में आ गए। जब होश में आए ना तो कहने लगे अल्लाह मैं अपने घर वालों के इस अमल से जो है वो बरी हूँ जो मेरे घर वालों ने काम किया है। अबू मूसा इससे बरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व तआबिदा वल जाहिलिया, वो बंदा हम में से ही नहीं, वो बंदा हमारे तरीके पर ही नहीं। जो बंदा जो है वो रुखसारों को पीटे, गिरेबान को जो है वो फाड़े और जाहिलियत की पुकार को पुकारे, उस बंदे का तो इस्लाम के साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। यानी कि सब्र की तलकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो की कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और सर्टिफिकेट अल्लाह ने क्या दिया? उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये लोग हिदायत वाले हैं, ये लोग इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जो है वो अजर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं एक मरतबा अता बिन नबी रिबा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े ताबी हैं ये, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उनके शागिर्द हैं। क्योंकि सहाबी को जिसने देखा हो ईमान की ज़िंदगी में, ईमान की हालत में उसी पर फौत, वो ताबी होता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास एक मरतबा ना एक काले रंग की औरत को देखकर कहने लगे अता बिन नबी रिबा से, कहने लगे अता क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखाऊँ? जन्नती औरत, दुनिया में कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता किसी को। कहने लगे मैं तुम्हें जन्नती औरत ना दिखाऊं? कहने लगे जी। कहने लगे वो जो काले रंग की स्याह रंग की औरत है ना, ये जन्नती औरत है, जन्नती औरत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने को इशारा किया उस औरत की तरफ। कहने लगे ये वो औरत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और आकर कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हनी हालत उसकी दुरुस्त नहीं थी, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ज़हनी को माजूर होगी, को ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी। कहने लगे ये वो औरत है जो अल्लाह के नबी के पास आई थी। आकर कहने लगी अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, अल्लाह ताला मुझे जो है वो शिफा दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तू कहती है तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तुझे आफ़ियत दे देगा, लेकिन तो अगर इसके ऊपर सब्र करे तो इसके बदले में अल्लाह तुझे जन्नत देगा। ये औरत थोड़ा सोचने लगी, सोच कर कहने लगी दुआ के ऊपर जब सेहत मिलेगी उसके ऊपर जन्नत की गारंटी नहीं, लेकिन अगर बीमारी पर सब्र करूं तो इसके ऊपर जन्नत की गारंटी है। लिहाजा इसने दुआ नहीं करवाई, इसने कहा या रसूलल्लाह मैं सब्र ही करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के नबी ने इसको जन्नत की गारंटी दी थी। ये वो औरत है, लेकिन इसने एक गुजारिश ज़रूर की थी। इसने कहा था या रसूलल्लाह इतनी दुआ ज़रूर कीजिए जब मुझे दौरा पड़ता है ना फिर मेरा पर्दा नहीं रहता। हमीयत और गैरत वाली औरतें थी, गैरत वाली औरत। जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है मेरा पर्दा नहीं रहता, वहाँ पर मिर्गी का दौरा पड़ता है, औरत जो है वो परेशान है, मेरा पर्दा ना ज़ायल हो जाए। यहाँ पर अच्छी भली हम तैयार करवा के पीछे बिठा कर जो है वो साथ ले जाते हैं ब्यूटी पार्लरों में। हमारी गैरत का तो क्या ही कहना है ना। खैर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू इसके ऊपर सब्र करे तो तुझे इसके ऊपर अजर है।
तेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो जन्नत है, तेरे लिए इसके ऊपर जन्नत है, लेकिन अगर तू दुआ में करूँ तो अल्लाह ताला तुझे जो है वो सेहत दे दे। उसने जो है वो जन्नत को जो है वो पसंद किया, ये गारंटी, और कहा कि सिर्फ पर्दे के मुतालिक दुआ कर दें, बाकी मैं इसके ऊपर सब्र करती हूँ। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है वो जन्नत ली सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आजमाइशें, जो तकलीफ़ें दी, अल्लाह उसके ऊपर सब्र किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया जामे तिरमिज़ी में, आजमाइशें मोमिन मर्द और मोमिन औरत का पीछा नहीं छोड़ती, कभी जान में, कभी माल में, कभी औलाद में। जब भी बंदा ऐसी तकलीफ़ों और परेशानियों के बाद अल्लाह ताला से मिलेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस बंदे पर कोई गुनाह नहीं होगा। आजमाइशें बंदे का पीछा नहीं छोड़ती, कभी माल में, कभी औलाद में, कभी जान में, ये हर किस्म की ये आजमाइश आती रहती है। मैंने पहले जिक्र किया कि इंसान की जो हालत है, दोनों हालतों में से एक हालत तो ज़रूर है, या परेशान है या वो खुश है। और मोमिन का मामला दोनों हालतों में बड़ा अजीब है, दोनों हालतों में उसके लिए अजर है। अगर अल्लाह ताला जो है वो खुशी देते हैं, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अगर कोई परेशानी आती है तो उसके ऊपर सब्र करता है, सब्र करने पर भी अल्लाह ताला ने उसके लिए अजर रखा हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, तफसील का वक़्त नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिरा दिया। भाइयों ने कहा अब्बा जान भेड़िया खा गया है, भेड़िया खा गया। कुरान के अल्फाज, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हज़रत यकूब, बेटे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत दे दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और उससे पहले जो है वो अब्बा जान हज़रत यकूब भी जो है वो नबी हैं। फिर हज़रत यकूब के जो वालिद इसहाक़ वो भी नबी हैं। फिर हज़रत इसहाक़ के जो भाई हज़रत इस्माइल वो भी नबी हैं। और फिर हज़रत इसहाक़ के जो वालिद हज़रत इब्राहीम है वो भी नबी हैं। ये ख़ानदान बड़ा करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम, अल्लाह के नबी ने फरमाया ख़ानदान ही बड़ा जो है वो करीम ख़ानदान है। अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान के अंदर नबूवत रखी, लेकिन नबवी ख़ानदान के अंदर भी जो है वो आजमाइश आ जाए, अल्लाह ताला जो है वो जिसको चाहे जिस तरह चाहे उस तरह आजमाए। अला कुल्लि शैइन कदीर फ़अलु लिमा युरीद। मैं अपने खुतबे में शुरू में ये कलिमात अक्सर कहता हूँ, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है, जिस तरह चाहता है वो करता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना किसी का ईमान होता है ना, उसके ईमान की वजह से, ईमान के जितना किसी का ईमान मजबूत होता है ना, उसके ईमान के एतबार से उसके ऊपर आजमाइश आती है। जितना ईमान होता है उतनी आजमाइश आती है, जितना मजबूत ईमान होगा उतनी बड़ी आजमाइश आएगी। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अय्युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाते हैं लोगों ने ये समझ लिया हम ईमान लेकर आएंगे और हमें आजमाया नहीं जाएगा। आजमाइश तो आएगी, अल्लाह आजमाते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह तो आजमाते हैं, कभी मालों की कमी से, कभी जानों की कमी से, कभी भूख से, कभी खौफ से। बशीरिस साबिरीन। जितना किसी का ईमान है उतनी बड़ी आजमाइश। नबी भी ख़ानदान है सारे का सारा, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी, सारे के सारे नबी हैं। और बाद में अल्लाह ने खुद भी नबूवत दे दी। भाइयों ने उठाकर कुएं में गिरा दिया और कहा अब्बा जान यूसुफ को भेड़िया खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज पता क्या थे? फसब्रुन जमील। क्या लफ्ज़ है कुरान में? फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। सब्र ही बेहतर है, सब्र बेहतर है। वावेला नहीं किया, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। अल्लाह ही मदद करेगा जो तुम बयान करते हो। सब्रुन जमील, कुरान ने जो लफ्ज़ खाली सब्र नहीं कहा, खाली सब्र नहीं कहा, फसब्रुन जमील, सब्र ही बेहतर है, सब्र जमील है, सब्र जमील है। और फिर यहीं पर बस नहीं, जब बड़े हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ पर जो है वो बादशाहत मिल गई, वहाँ पर जो है वो वज़ीर ख़जाना लग गए खुराक के ऊपर। और फिर वो जो वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अगली मरतबा अपने भाई बिन्यामीन को भी साथ लेके आना। और जब भाई बिन्यामीन को साथ लेके गए ना, तो उन्होंने किसी एक प्लानिंग के तहत वहाँ पर जो है वो बिन्यामीन को रख लिया। कहा बिन्यामीन ने तो चोरी की है और हमारे यहाँ कानून ये है जो चोरी करता है हम उसी को रखते हैं। ये पूरा वाक़या कुरान के अंदर जो है मौजूद है, पढ़ा करें कुरान मजीद तर्जुमे के साथ। अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस का इस किस्से को, बड़ी इबरतें, बड़ी नसीहतें, बड़े इसके अंदर जो है वो हमारे लिए असबाक हैं। जब भाई भी रख लिया ना, अभी यूसुफ का गम नहीं गया था, उनको पता था हमारा बाप बड़ा रोता है। बाप तो फिर बाप ही होता है ना, जितना मर्जी बंदा जो है वो सख्त दिल हो, लेकिन बाप के आंसू देखकर कुछ ना कुछ तो बंदे के अंदर नरमी आ ही जाती है ना।
बाप इनकी कदर किया करें। या अल्लाह जिनके हयात हैं उनको कदर करने की तौफीक अता फरमा, जिनके हमारे फ़ौत हो गए हैं अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ये माँ बाप का साया, माँ बाप का साया होता है। बड़े बड़े बूढ़े दाढ़ियों वाले भी देखे हैं, जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है ना, कोई याद आए ना याद आए, माँ बाप ज़रूर याद आते हैं। वो कहते हैं मेरा अब्बा जान, माँ बाप एक बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है वो नेमत है। खैर दिल के अंदर ख्याल आया एक भाई के, यार पहले ही बाप हमारा बड़ा यूसुफ की जुदाई के अंदर रोता है और अब दोबारा बिन्यामीन तरला लेकर आए हैं कि साथ भेज दीजिए, और अब जाकर क्या बनेगा। उन्होंने कहा हम में से किसी एक को रख ले, हम में से किसी एक को रख ले। ये छोटे थे, इनकी माँ अलग थी, यूसुफ और बिन्यामीन की माँ अलग थी, उनकी माँ अलग थी। उन्होंने कहा हम में से किसी एक को रख लें। उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो कानून ही है कि जो चोरी करता है उसी को हम रखते हैं। जब रख लिया ना, वापस आए, वापस आकर सारा किस्सा बयान किया कि बिन्यामीन ने चोरी कर लिया। अब पहले यकीन नहीं था अपने बेटों पर। लोग यहाँ पर शोर डालते हैं कि नबी गैब जानते हैं। एक मौलवी साहब कहने लगे कि यूसुफ की कमीज़ अभी देकर भेजी नहीं थी, उनको खुशबू आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि नबी गैब जानते हैं। मेरा मिजाज नहीं है कि मैं इख्तलाफी बातें यहाँ पर मिंबर पर जिक्र करूँ, लेकिन ये ज़िम्नन कोई बात आ गई। खैर वो कमीज़ के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि करीब के अंदर वहाँ पर कुआं है, वहाँ पर मेरा बेटा यूसुफ है। ये मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहा सब्रुन जमील, वो करीब ही था ना कुआं। फिर कुएं से आगे जो है वो अल्लाह ताला ने तख्त पर बिठा दिया, वहाँ पर भी नहीं पता चला। लेकिन जब कमीज़ लेकर चले ना, फिर कहते हैं जी उनको गैब का इल्म था, अपने मतलब की बात को निकाल लेते हैं। खैर उनको जब वो वापस आए ना, उन्होंने कहा पहले ही बड़े गमगीन थे, लेकिन फिर भी वावेला नहीं किया। फिर पता क्या कुरान के अंदर अल्लाह ताला फसब्रुन जमील, दोबारा फिर कुरान के अंदर यही अल्फाज मौजूद हैं। पहले जब यूसुफ को कहा भेड़िया खा गया, पहले कहा फसब्रुन जमील। जब दोबारा कहा कि बिन्यामीन को बादशाह ने रख लिया, फिर कहा फसब्रुन जमील, और साथ ये भी कह दिया अस्सल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ, करीब है अल्लाह ताला तुम सबको मेरे पास जो है वो ले आएगा। उम्मीद थी ना अल्लाह ताला से, दुआ भी करते रहे। इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, तकलीफ़ आ गई है, परेशानी आ गई है, कहने लगे अल्लाह मैं तो अपना गम, अपनी तकलीफ़ किसके सामने रखता हूँ? अल्लाह के सामने रखता हूँ। यह है सब्रुन जमील। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो थोड़ा अजर नहीं दिया, थोड़ा मुकाम नहीं दिया हज़रत यूसुफ को। जब सारा माजरा, सारा किस्सा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो सजदा करवाया, उस ख्वाब की जो है वो ताबीर हो गई और बादशाह दे दी। जब भाइयों को गिड़गिड़ाते हुए देखा तो कहा तुम्हें पता तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? कालू इन्नका लअंता यूसुफ, उसने कहा तू यूसुफ है। उन्होंने कहा इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, कुरान के अल्फाज, जो अल्लाह ताला से डर जाता है ना, व यस्बिर, और वो सब्र भी करता है, थोड़ा सब्र नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन की हालत के अंदर कुएं के अंदर गिराया गया, फिर वहाँ पर जो है वो सारा अजीज़ मिस्र की बीवी वाला वो किस्सा, वो वाक़या, किस तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। पहले घर से बेघर हो गए, बाप से दूर हो गए, भाइयों ने कुएं में गिरा दिया, और फिर आगे जब गए अजीज़ मिस्र की बीवी ने इल्ज़ाम लगा दिया, और फिर इल्ज़ाम तक ही बस नहीं थी, फिर कितने सालों तक जो है वो जेल के अंदर भी डाल दिया। ये थोड़ी आजमाइश नहीं थी, छोटी आजमाइश नहीं थी। फिर इतनी बड़ी आजमाइशों के ऊपर सब्र करने की वजह से अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, सब्र किया, तकवा इख्तियार किया, अल्लाह से डरते रहे। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह सब्र करने वालों का, नेकी करने वालों का अजर कभी भी ज़ाया नहीं करता। फिर अल्लाह ने कुएं से निकाल कर तख्त के ऊपर बिठा दिया। सब्र, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अय्यूब का किस्सा बयान किया है। जहां पर सब्र का लफ्ज़ आए वहां पर हज़रत अय्यूब का लफ्ज़ ना आए, ये नहीं हो सकता। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मशहूर हो गया कि किस तरह उन्होंने तकलीफ़ के ऊपर सब्र किया, किस तरह वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो गए, सारे छोड़ गए। और फिर जब अल्लाह ने कहा ना कि अब ज़मीन से ये चश्मा निकला, अब उससे नहाइए, जब नहाइए तो अल्लाह ताला के हुक्म के साथ जो है वो सारा जिस्म ठीक हो गया। क्योंकि हमारा यही जिस्म है ना, ये चलता है जब तक हम खुराक खाते हैं। एक वक्त होता है ज़्यादा देसी घी खाता है ना, तो इसके ऊपर जिस्म के ऊपर खुराक लगती है, ताकत होती है, आहिस्ता 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 यही जिस्म होता है। जितना मर्जी देसी घी खा लें कोई असर ही नहीं करता, यही जिस्म है ना। देखते ही देखते इंसान खाता पीता पहलवान ढांचा बन जाता है। कि कितने लोग हमारी आंखों के सामने जो है वो फौत हो जाते हैं, बीमारी 4 दिन लगती है, बंदा ख़त्म हो जाता है। जिस्म के ऊपर बीमारी अल्लाह की तरफ से लग जाए, बंदे ने ख़त्म तो होना है ना किसी तरीके से। हज़रत अय्यूब को अल्लाह ताला ने सेहत दे दी दोबारा,
जब ठीक हुए ना, अल्लाह ने आसमान से सोने की टिड्डियाँ नाजिल की। इतना अल्लाह ताला ने इनाम किया, सोने की टिड्डियाँ, और इकट्ठी करने लगे। कहा अय्यूब क्या आपके ऊपर हमने रहमत नहीं की? कहा अल्लाह वो तो ठीक है, लेकिन मैं किस तरह जो है वो आपकी रहमत से जो है वो बेजार हो सकता हूँ। बंदे का दिल तो करता ही है ना थोड़ा बहुत इकट्ठा, अल्लाह ताला की रहमत हो रही है। सोने की टिड्डियाँ। जो बंदा सब्र करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सब्र के अंदर उसको अजर अता फरमाते हैं, दुनिया के अंदर भी अता फरमाते हैं। व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल, कुरान ने बयान किया इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, सारे के सारे सब्र करने वाले थे। अल्लाह ने उनका नाम ही सब्र करने वाले लोगों के साथ जो है वो किया है। तो बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदे के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त एक जैसा जो है वो बंदे के ऊपर जो है वो वक़्त रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकालीफ का सामना किया। जितना ईमान मजबूत होगा उतनी बड़ी आजमाइश आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेल काटी, 3 साल शेब अबी तालिब के अंदर महसूर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ही बहुत सारे सहाबा को शहीद कर दिया गया, बड़ा बड़ा जुल्म हुआ। कुरान कहता है अत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह, ऐसा ऐसा वक़्त आया नबियों के ऊपर, उन नबियों को मानने वालों के ऊपर, कि नबियों ने, रसूलों ने कहा अल्लाह की मदद कब आएगी? ईमान वालों ने कहा अल्लाह की मदद कब आएगी? फरमाया तुमसे पहले लोगों को आरे के साथ चीर दिया गया, लोहे की कड़ियों के साथ उनके जिस्मों को नोचा गया। ऐसा वक़्त तो नहीं ना हमारे ऊपर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदते हुए अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधे हुए थे। वो मटका कह लें, पत्थर कह लें, कुछ भी, भूख की वजह से। सहाबी ने एक पत्थर दिखाया, नबी पाक ने उठाकर दिखाया तो आपने 2 बांधे हुए थे। ईमानदारी से बतलाइए, सारी ज़िंदगी में कभी हमारे ऊपर ऐसा वक़्त आया कि हमने अपने पेट पर पत्थर बांधे हो भूख की वजह से? अम्मी आयशा फरमाती है महीना महीना हमारे घर चूल्हा नहीं जलता था। फरमाती है मेरे घर एक मांगने वाली एक औरत है, सवाल करने वाली, मेरे घर में सिवाय एक खजूर के कुछ भी नहीं था, मैंने वो खजूर भी अल्लाह की राह के अंदर सदका कर दी। और उस औरत का देखना क्या था, उसने, वो औरत ने 2 बच्चियां उसके साथ ही खजूर को 2 टुकड़े किया, एक उसको दे दिया, उसके दे दिया, खुद भूखी रही। सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी, पत्ते खाते रहे। गोया कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना, दुनिया सिजनुल मोमिन है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, और इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन बंदा जब दुनिया से ज़िंदगी गुजार के आता है, एक तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उस पर सब्र करे, और बाद में अल्लाह ताला ऐसे तकलीफ़ करने वाले बंदे को जो परेशानी की हालत में अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत की नहरों में से किसी नहर में गोता देंगे। तो अल्लाह बंदे से सवाल करेंगे दुनिया में कोई तकलीफ़? कहेगा या अल्लाह दुनिया में मैंने कभी कोई तकलीफ़ देखी ही नहीं। क्या ये बात हमें पसंद नहीं? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजर है। और जो आसाइशों में ज़िंदगी गुजार कर जाएगा, अल्लाह की नाफरमानी गुजार के अंदर ज़िंदगी गुजार के जाएगा, अल्लाह जहन्नम का सिर्फ एक गोता देंगे, वो कहेगा दुनिया में कभी सुकून देखा ही नहीं। ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ़ आ गई, कोई परेशानी आ गई, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, यही सब्र है। मैंने पहले कहा सब्र का जो मफहूम है ये बड़ा वसी है। बंदा नेकी के ऊपर साबित कदम अपने ऊपर अपने आप को रखे, ये भी सब्र है। और अगर अपने आप को गुनाह से रोक के रखे, ये भी सब्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इससे मना किया, मैंने इसके ऊपर सब्र करना है। और आप ये जानते हैं तबीयत, जो इंसान की तबीयत है, ये गुनाह के ऊपर खुद ब खुद चलती है। इसको नेकी के ऊपर लाना पड़ता है, इसके ऊपर मेहनत करना पड़ती है। ज़मीन के अंदर बंदा दाना डाले ना, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है अगर उससे फल लेना हो, अगर उससे दाना लेना हो, वरना झाड़ियाँ तो खुद ब खुद उगती नजर आती हैं आपको। उग जाती है कि नहीं उग जाती? बुराई खुद ब खुद जन्म लेती है, नेकी के ऊपर मेहनत करना पड़ती है। तबीयत खुद ब खुद गुनाह के कामों के ऊपर चलती है, नेकी के ऊपर तबीयत को लाना पड़ता है। ये सब्र का बड़ा वसी माना है कि बंदा जो है वो नेकी पर साबित कदम रहे और गुनाह से अपने आप को जो है वो रोक ले। बाज़ दफ़ा पता क्या होता है, बाज़ दफ़ा हवाएं मुखालिफ सिमत चलना शुरू हो जाती हैं। बंदे के ऊपर आजमाइश किस वक्त आ जाए कोई पता नहीं। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं या अल्लाह हम आजमाइशों के काबिल नहीं, या अल्लाह हमें आजमाइशों से महफूज फरमा। लेकिन कोई आजमाइश आ जाए तो या अल्लाह उस पर साबित कदमी भी अता फरमा। अल्लाह चाहता है चंद दिन हम बीमार हो जाए ना, चंद दिन बीमार हो जाएं तो हमारे मुंह से नाशुक्री के कलिमात निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कलिमात मैंने अपने कानों से सुने हैं। लोग कहते हैं या अल्लाह तेनू साडा घर ही लब्बा सी, अल्लाह साडे पीछे हाथ धो के पै गया है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह नू इहदे ते तरस नहीं आया, छोटे छोटे बच्चे सन। ये कलिमात है मुसलमानों के, ये कुफ्रिया कलिमात है, कुफ्रिया कलिमात। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है
हज़रत खज़िर ने जब उस बच्चे को कत्ल किया ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर देखा था, छोटा बच्चा, टाइम नहीं है, उन्होंने कहा आपने इसको क्यों कत्ल कर दिया? छोटा सा बच्चा, उसका क्या कसूर था? वो मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में बतलाया हज़रत खज़िर ने कि ये वजह थी, इसने बड़े होकर ये करना था। ये तो अल्लाह जानता है ना इसने क्या करना था। बाद में जो हम लोग कहते हैं कि या अल्लाह ऐसी औलाद ना तो ना ही देंदा, कहते हैं कि नहीं कहते? तो बंदा जब अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह उसके लिए बेहतर ही करते हैं। वलीद बिन अब्दुल मालिक रहमहुल्लाह के दौर के अंदर हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबी हैं बहुत बड़े, बड़ा इनका एक नाम है ताबीन की फ़हरिस्त के अंदर। मुख्तसर इनके बारे में एक वाक़या सुनाता हूँ। उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने ना दमिश्क के अंदर बुलाया, दारुल खिलाफा के अंदर। कहने लगे आप हमारे पास आइए। बड़े अहले इल्म लोग थे, वो वक़्त था जब लोग अहले इल्म लोगों की कदर करते थे, उनके अपने पास मेहमान बनाते। आज भी लोग सऊदीया में कहते हैं मुतब्बेदा फड़िया बचदा नहीं। जो मौलवी जिसके ऊपर केस करते हैं ना, वो बचता नहीं है, वो अहले इल्म लोगों की कदर करते हैं। इतने कदर सिर्फ मिंबर ते मुसल्ले तक होंदी है, मुसल्ला नमाज पढ़ा के पीछे हटो मौलवी, वो ही भैड़ा कहने लग जाते। वो अदब का दायरा भी ख़त्म हो गया। अदब तो है ही नहीं ना, इल्ला माशाअल्लाह के वो अदब बाकी रह गया हो। अदब नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है हमारे अंदर से। नमाज भी पढ़ते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं, बाद में जो है वो उसी की ग़ीबत चुगली और उसकी जो है वो हतक भी करते हैं, पगड़ी भी उछालते हैं, बेइज्जती भी कर देते हैं। कोई पता ही नहीं है, कोई इज़्ज़त एहतराम कोई दायरा रह ही नहीं गया कि यार ये अहले इल्म आदमी है, इसके पीछे अभी हमने नमाज़ पढ़ी है। वो कहते हैं मुसल्ले तक ही है बस, बाद में अपनी मर्ज़ी करो। और उर्वा बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह उनके पास बुलाया दमिश्क के अंदर, दारुल खिलाफा के अंदर बादशाह ने। जब बुलाया ना, बड़े इज़्ज़त इकराम के साथ उनकी मेहमान नवाजी की। इनके साथ इनका एक बेटा भी गया। जब बेटा गया ना, शाही अस्तबल, घोड़े बंधे हुए थे बादशाह के। उस शाही अस्तबल में घोड़ों का जो है वो अस्तबल था, वो जंगी घोड़े थे। वो घोड़ों के शौक़ के अंदर बेटा देखता देखता जब करीब गया ना, तो घोड़े ने टांग मारी। टांग ऐसी लगी कि वो जानलेवा साबित हुई। मेहमान बुलाया, अब मुखालिफ से मत हवा चलने लगे ना, कोई पता नहीं कहाँ पर मेहमान बन कर गए। बादशाह के मेहमान, समझ लें वज़ीर आज़म सदर ने बुलाया, मेहमान बनकर गया, वहाँ पर यह हादसा पेश आ गया। जवान बेटा इनका जो है वो टांग लगने से घोड़े ने टांग मारी और फौत हो गया। अभी घोड़े के टांग मारने की वजह से बेटे के कफन दफन के अंदर मसरूफ़ थे कि इनके पाँव के अंदर कोई तकलीफ़ हुई कब्र पर खड़े खड़े। इतनी तकलीफ़ बढ़ी कि उन्होंने शाही अतिब्बा को वलीद बिन अब्दुल मालिक ने हुक्म दिया कि आप इनका ख़ुसूसी ख्याल रखें। जितने उनके पास हकीम डॉक्टर थे ना, लगा दिए सारे। उन सब ने एक फ़ैसला किया, उन्होंने कहा ये पाँव काटना पड़ेगा। अगर पाँव ना काटा तो ये मर्ज़ बढ़ सकता है, मौत भी वाक़ हो सकती है। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। बहुत सारे शुगर के मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका पहले अंगूठा कटता है, फिर पाँव कटता है, फिर टांग कटती है, कई बंदे ही फौत हो जाते हैं। या अल्लाह ज़िंदगी दे तो इन आज़ा की हिफाजत भी फरमा। बड़ी आजमाइश होती है, बड़ी आजमाइश। उन्होंने कहा पाँव काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा आपको पाँव काटने से पहले हम कोई शराब पिलाएंगे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। आपको कोई बेहोशी की दवाई देंगे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा कटे और मुझे उसकी तकलीफ़ भी ना हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है ना। हराम के अंदर मैं आफ़ियत नहीं समझता कि तुम मुझे शराब पिलाओ और मुझे उसके साथ सेहत मिल जाए। हराम के अंदर कोई इलाज नहीं। उन्होंने कहा फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। उनका कोई बात नहीं। जब पाँव काटने लगे ना, बंदों का एक हजूम उनके पास था। वो कहने लगे ये बतलाओ ये बंदे किस लिए हैं? कहने लगे जब आपको तकलीफ़ होगी ना, ये उस तकलीफ़ को रोकने के लिए है। आपको पकड़ेंगे क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा ये छोड़ दो, इसकी परवाह ही ना करो। उन्होंने उधर से जब कहा तुम अपना काम करो, मैं अल्लाह ताला की हमद बयान करूँगा, अल्लाह की तस्बीह बयान करूँगा। उधर उन्होंने सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू किया। और जो आगे अल्फाज हैं, इन लोगों का ईमान और तकवा कितना था। उर्वा बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह के बारे में लिखा है आगे ताबईन ने, ताबईन के जो है वो वाक़यात में ना ये वाक़या लिखा हुआ उर्वा बिन ज़ुबैर के बारे में कि उसने जर्राह ने पहले कैंची पकड़ी। कैंची पकड़कर उसने पहले जो है वो ऊपर से खाल को काटा। खाल काटने के बाद ये नहीं कि एक बुगदे से जो है वो पाँव काट दिया। फिर उन्होंने आरी ली, आरी लेकर उसको चलाया। आप क्या समझते कि आरी जो है वो चलते एकदम कट जाता है? आरी ली, आरी को जो है वो चलाया। बड़ी तकलीफ़, बड़ी परेशानी, वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। फिर जब उन्होंने उस खून को रोकने के लिए गरम गरम तेल के अंदर उस पाँव को डाला ना, तो फिर बेहोश होकर जो है वो गिर पड़े। उर्वा बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उनकी ज़िंदगी का ये एक वाहिद दिन था जिस दिन उन्होंने कुरान की तिलावत नहीं की थी। वाहिद एक दिन था जिस दिन उन्होंने कुरान की तिलावत नहीं की थी। इतने अल्लाह वाले। जब बाद में पाँव कट गया ना, होश आई, तो पाँव को पकड़ कर कहने लगे
गवाह रहना, हालांकि अल्लाह तो जानता है, पाँव को पकड़ कर कहने लगे गवाह रहना, मैं तेरे साथ चलकर मस्जिद में जाया करता था, मैं तेरे साथ चलकर किसी हराम जगह के ऊपर नहीं जाया करता था। मुसलमानों, हमें भी अल्लाह ने पाँव दिए हैं, हमें भी अल्लाह ने पाँव दिए। ये सवाल होना है, ये पाँव किस तरफ लेकर जाते थे तुम्हें? मस्जिद की तरफ लेकर जाते थे कि किसी हराम की तरफ लेकर जाते थे? पाँव को पकड़ कर कहने लगे निशुक्री नहीं, अल्लाह की हमद बयान करने हैं, पाँव को पकड़ कर कहने लगे गवाह रहना कि मैं तेरे साथ मस्जिद में चलकर जाया करता था। अल्लाह जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। मैं तेरे साथ चलकर मस्जिद में जाया करता था, मैं हराम की तरफ नहीं जाया करता था। फिर ये वाक़या हुआ ना, खलीफा बड़ा परेशान कि मैंने इनको खुद दावत दी है, एक ही रात के अंदर पहले बेटा फौत हो गया, बाद में जो है वो उनका पाँव भी कट गया, बड़े परेशान। और ये सारा मंजर देखने के बाद अभी वो अपने मेहमान खाने में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कबीला कुछ लोग आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। बाज़ दफ़ा ना पता क्या होता है, बंदा ये समझता है कि मेरी परेशानी जो है वो पता नहीं कितनी बड़ी है, शायद ऐसी परेशानी किसी के ऊपर है ही नहीं। अच्छा, वो मेहमान खाने में गए ना, मेहमान खाने में देखते हैं एक बंदा जो है वो नबीना था, नबीना बंदा। नबीने बंदे से कहने लगे तेरी नज़र कैसे ख़त्म हो गई? कहने लगे खलीफा बनु अब्बस का वो बंदा था। कहने लगे खलीफातुल मुस्लिमीन, मेरा माजरा बड़ा अजीब है। मैं एक मरतबा अपने अहलो याल मालो मता अपने साजो सामान के साथ मैं बनु अब्बस में सबसे अमीर आदमी था, बड़ा मालो दौलत था मेरे पास। एक मरतबा मैं सबको लेकर जो है किसी नशीबी जगह के ऊपर मैंने पड़ाव डाला, कोई इस तरह की जगह होगी जहाँ से कोई पानी गुजर सकता हो। कहने लगे पता कोई नहीं चला, रात के वक्त मैंने पड़ाव डाला, एक सैलाब आया रात के वक्त। अब तो बड़ी जिद्दत हो गई ना। कहने लगे सैलाब आया, सब कुछ बहा कर ले गया, मेरा अहलो याल, मेरा मालो मता, मेरे घर बार, मेरे खानदान सारा बहा कर ले गया। सिर्फ मेरे पास एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, और एक मेरे पास जो है वो ऊँट काबू आया। कहने लगे मैंने जाकर बच्चे की हिफाजत की, बच्चे को पकड़ा, ऊँट बड़ा मुँह ज़ोर था, वो मुझसे छुड़ाकर भागा। मैं ऊँट को पकड़ने के लिए दौड़ा, पीछे से बच्चे की चीखने की आवाज़ आई। मैंने पीछे पलट कर देखा, देखता क्या हूँ, एक भेड़िए ने मेरे बेटे के मुंह को जो है वो अपने मुंह के अंदर जो है वो रखा हुआ है। बेटा जो है वो चीख रहा है। मैं करीब था कि ऊँट को दौड़कर उसके पास भागा, मेरे आने से पहले पहले भेड़िए ने उसके मुँह को जो है वो चबा दिया था। मैं इतने में अपने बेटे को छोड़कर ऊँट की तरफ दौड़ा, अभी मैं ऊँट को पकड़ने के लिए करीब ही हुआ कि ऊँट ने टांग मारी, मेरे सर पर लगी, मेरी नज़र भी खत्म हो गई। खलीफा अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जब ये बात सुनी ना, कहने लगे इस बंदे को उरवा बिन जुबैर के पास लेकर जाओ और जाकर बतलाओ कि उरवा आपसे बड़े भी दुनिया में दुखी और तकलीफ आए और परेशान लोग हैं, उन्होंने अल्लाह ताला की जो है वो किस तरह जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो गए। एक ही रात के अंदर उरवा बिन जुबैर का जो है वो पाँव भी कट गया, बेटा भी नौजवान जो है वो फौत हो गया, और दूसरी तरफ कहने लगे एक ही रात के अंदर मेरा खानदान भी खत्म हो गया, मेरा जो है वो सब कुछ बर्बाद हो गया, माल भी बर्बाद हो गया। जो बेटा हाथ लगा था वो भेड़िए ने चबा लिया, जो ऊँट पकड़ने के लिए गया था उसने मेरे सर पर टांग मारी। और आप जानते हैं कि ऊँट कितना जो है वो शरीफ जानवर है। नबी पाक ने तो ऊँटों के बारे में नमाज़ पढ़ने से इसलिए मना किया कि ऊँटों के पास नमाज नहीं पढ़नी, ये मुंह के अंदर जब पकड़ता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है, वो ऊपर भी बैठ जाता है। ये बड़ा शरीफ जानवर है, टांग मारी और टांग ऐसी मारी कि मेरी नज़र ही खत्म हो गई। कितनी बड़ी आजमाइश थी। ये जो वाक़यात हैं इनको सामने रखते हुए, अच्छा फिर ये ही नहीं, उरवा बिन जुबैर जब अपने पीछे गए ना मदीने की तरफ, कुछ लोग मिले अपने कुंबे कबीले के। जब पीछे मिले ना तो उनसे जाकर पता क्या कहने लगे? कहने लगे तुम ये जो देखते हो ना, जो मेरी हालत है, इसके ऊपर तुम परेशान ना हो। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए थे, एक वापस ले लिया, 3 मेरे पास हैं। अल्लाह ने मुझे 4 चीज़ें दी थी, 2 पाँव 2 हाथ, एक अल्लाह ने ले लिया है, 3 अभी मेरे पास हैं। अल्लाह ने ज़्यादा मेरे पास रखा है, थोड़ा लिया है। ज़्यादा अल्लाह ने मेरे पास रहने दिया है, थोड़ा अल्लाह ताला ने वापस ले लिया है। तो इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और फिर ताज़ियत करने वाले हमारे जैसे नहीं थे। ताज़ियत करने वाले बंदे में से एक बंदे के बात आपको मैं सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। कहने लगे हज़रत आपका पाँव और आपका बेटा हम उम्मीद करते हैं आपसे पहले जन्नत में चले गए हैं, और अल्लाह ताला ने जो ज़्यादा चीज़ जिसके हम मुतमन्नी थे ना, अल्लाह ने आपको हमारे पास रहने दिया, क्योंकि हम लोग इल्म के भूखे हैं और वो इल्म आपकी सूरत के अंदर हमारे अंदर मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी फौत होने के बाद अल्लाह ताला उनके साथ जन्नत के अंदर मिला देगा। तो प्यारे भाइयों, ये एक वाक़या, टाइम नहीं, मैं कई एक वाक़यात आपको ऐसे सुना सकता हूँ कि जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आए, अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहे, और ये ना समझे कि मेरे ऊपर ये आजमाइश आई है, बल्कि उससे बढ़कर भी तकलीफ़ वाले लोग दुनिया के अंदर बहुत होते हैं। बंदे को अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, यही मतलब है इसका बशर साबिरीन। ये जो आपकी शख्सियत है ना, ये जो आपका दिल है ना,
इसको हर हाल के अंदर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रखें। तकलीफ़ आ गई है, परेशानी आ गई है, कोई फौतगी हो गई है, कोई मामला ऐसा हो गया, हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं, कुछ भी मामला हो गया, सब्र की बड़ी किस्में हैं। आप नेकी के ऊपर अपने दिल को साबित कदम रखें। गुनाह के ऊपर आपको ये उभारता है ना, तो फिर आप इसके ऊपर जो है वो साबित कदम रखें कि बाज आ जा, रुक जा। ऐसा ना हो कि तुझे जो है वो जहन्नम की आग के अंदर जो है वो जलना पड़े। इंसान का जो दिल है ना, इसका शख्सियत साजी में बड़ा एक किरदार है। और फिर दिल भी साबर दिल हो, सब्र करने वाला दिल हो। अल्लाह ताला ऐसे सब्र करने वाले के मतलब फरमाते हैं बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें हैं, ऐसे लोग ही अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें अपनी आजमाइशों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह अगर कोई आजमाइश आए तो उस पर सब्र करने की भी तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।